झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन 14वें दिन में पहुंच चुका है। 6 छात्र भूख हड़ताल पर हैं। तबीयत बिगड़ने की खबरें सामने आ रही है, लेकिन आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पढ़ाई की मेज छोड़कर छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा। दरअसल इस आंदोलन के पीछे सिर्फ एक परीक्षा का विवाद नहीं है। इसके पीछे सालों की तैयारी, सरकारी नौकरी की उम्मीद और भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर पैदा हुआ अविश्वास है। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि जेपीएससी, जेएसएससी की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं ने उनकी मेहनत और भविष्य दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि अब उनकी मांग सिर्फ जवाब की नहीं, बल्कि ऐसी जांच की है जिस पर उन्हें भरोसा हो। एक युवा के लिए सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं होती, इसके पीछे कई साल की तैयारी होती है, परिवार की उम्मीदें होती है और उम्र निकल जाने का डर भी बना होता है। ऐसे में जब किसी परीक्षा की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो विवाद सिर्फ पेपर, ओएमआर या रिजल्ट तक सीमित नहीं रहता। सवाल उठता है कि जिस व्यवस्था पर युवा अपना भविष्य दांव लगा रहे हैं, क्या वही व्यवस्था उसके साथ न्याय कर रही है? झारखंड के छात्रों का आंदोलन इसी भरोसे के संकट को सामने ला रहा है। छात्र 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जांच होती है तो ऐसी होनी चाहिए जिस पर किसी भी पक्ष को सवाल उठाने का मौका न मिले। यानी आंदोलन का मूल सवाल है, हमें सिर्फ नौकरी नहीं, निष्पक्ष प्रक्रिया चाहिए। लेकिन सरकार और छात्रों के बीच बात अटक क्यों रही है? सरकार की तरफ से बातचीत की कोशिश हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बातचीत के लिए तैयार होने की बात कही। छात्रों ने भी बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल तैयार किया, लेकिन जिस जगह समाधान की शुरुआत होनी थी, वही एक नया सवाल खड़ा हो गया। बात किससे होगी और किस प्रतिनिधिमंडल के साथ होगी? प्रतिनिधिमंडल को लेकर सहमति नहीं बन पाई और बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी विडंबना है। दोनों पक्ष बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन बातचीत की मेज तक पहुंचने का रास्ता ही अभी साफ नहीं है। और जब आंदोलन 14 दिन पार कर चुका हो, छात्र भूख हड़ताल पर हो और स्वास्थ्य बिगड़ने लगे, तो हर गुजरता दिन स्थिति को और संवेदनशील बनाता है। झारखंड के इस आंदोलन को समझने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर का घटनाक्रम भी महत्वपूर्ण है। दिल्ली में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से नीट और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। सीजेपी ने झारखंड के छात्रों के आंदोलन को भी समर्थन दिया। ऊपर से देखने पर दोनों आंदोलनों में एक समानता दिखाई देती है, युवा, परीक्षा और व्यवस्था पर सवाल। लेकिन दोनों की कहानी बिल्कुल एक जैसी नहीं है। दिल्ली का आंदोलन राष्ट्रीय स्तर की नीट परीक्षा और केंद्र सरकार से जुड़े सवालों पर केंद्रित था, जबकि रांची में आंदोलन जेपीएससी, जेएसएससी यानी झारखंड की राज्य भर्ती परीक्षाओं और राज्य की भर्ती व्यवस्था को लेकर है। और यही फर्क महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड के छात्र इस आंदोलन को अपनी स्थानीय समस्या और अपनी भर्ती व्यवस्था से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में छात्रों की तरफ से जंतर मंतर के आंदोलन से दूरी स्पष्ट करने की बात भी सामने आई है। यानी समर्थन लिया जा सकता है, लेकिन आंदोलन की पहचान किसकी होगी, इस सवाल पर झारखंड के छात्र सावधान दिखाई दे रहे हैं। क्यों महत्वपूर्ण है ये दूरी? क्योंकि छात्र आंदोलन में सबसे बड़ी ताकत उसका मुद्दा होता है। अगर मुद्दा साफ है तो आंदोलन छात्रों की आवाज बनता है, लेकिन अगर आंदोलन पर किसी बाहरी संगठन, राजनीतिक दल या दूसरे आंदोलन की छाया ज्यादा बड़ी हो जाए तो मूल सवाल पीछे छूटने का खतरा रहता है। झारखंड के छात्रों का मूल सवाल फिलहाल साफ दिखाई देता है। जेपीएससी, जेएसएससी की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भविष्य की भर्ती प्रक्रिया में सुधार। इसलिए जंतर मंतर का एंगल इस कहानी में कनेक्शन के तौर पर जरूरी है, लेकिन दोनों आंदोलनों को एक ही आंदोलन बताना सही नहीं होगा। और अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होना है? अब इस आंदोलन के सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं।
पहला रास्ता, सरकार और छात्रों के बीच गंभीर बातचीत हो और दोनों पक्ष किसी ठोस समाधान तक पहुंचे। अगर सरकार जांच, परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट रोड मैप देती है तो आंदोलन को खत्म करने का रास्ता खुल सकता है। दूसरा रास्ता, अगर बातचीत फिर टलती है या छात्रों को लगता है कि उनकी मांगों पर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है तो आंदोलन और लंबा खिंच सकता है। तीसरा रास्ता और सबसे संवेदनशील रास्ता, भूख हड़ताल। अगर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की तबीयत और बिगड़ती है तो मामला सिर्फ प्रशासनिक या परीक्षा विवाद नहीं रहेगा, सरकार पर राजनीतिक और मानवीय दोनों तरह का दबाव बढ़ेगा। और यही वजह है कि अगली बातचीत सिर्फ एक बैठक नहीं है, वो तय कर सकती है कि आंदोलन बातचीत की मेज पर खत्म होगा या फिर सड़क पर और लंबा चलेगा। असली सवाल नौकरी का नहीं, भरोसे का है। झारखंड के छात्रों का आंदोलन हमें एक बड़े सवाल के सामने खड़ा करता है। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अगर युवा सालों की मेहनत लगाने के बाद भी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं कर पाएगा तो समस्या सिर्फ एक परीक्षा की नहीं रहेगी, क्योंकि परीक्षा दोबारा कराई जा सकती है, रिजल्ट दोबारा जारी किया जा सकता है, जांच भी कराई जा सकती है, लेकिन व्यवस्था पर टूटा भरोसा वापस लाना सबसे मुश्किल काम होता है। आज रांची की सड़कों पर बैठे छात्रों की सबसे बड़ी मांग शायद यही है, हमारे भविष्य का फैसला ऐसी व्यवस्था करे जिस पर हमें भरोसा हो। और अब गेंद सरकार के पाले में है। देखना सिर्फ ये नहीं है कि आंदोलन कब खत्म होगा, देखना ये है कि क्या सरकार ऐसा समाधान निकाल पाती है जिसके बाद अगली परीक्षा में बैठने वाला युवा पहले से ज़्यादा भरोसे के साथ अपना फॉर्म भरे।